हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा। एक बार फिर से हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 13 यात्रा जो पूरी न हो सकी वही चैप्टर है, वह आगे पढ़ेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 108 पेज पर यह लास्ट पैराग्राफ है, वह दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे। हम लोगों ने सोचा कि चढ़ाई खत्म होने से हमारी मुश्किलें भी खत्म हो गई होगी। जवाहरलाल नेहरू जी है, वह कहते हैं कि हम लोगों ने सोचा कि जो हमारी चढ़ाई खत्म हो गई है तो हमारी मुश्किलें हैं वह भी खत्म हो गई होगी। यही कारण था कि बहुत थके होने पर भी हम लोगों ने हंसते हुए यात्रा की, यह मंजिल भी तय करनी शुरू की। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि यही कारण था कि बहुत थके होने पर भी हम लोगों ने हंसते हुए हमारी जो यात्रा है, वहां मंजिल तक पहुंचने का सफर है, वह शुरू किया। इसमें बड़ा धोखा था क्योंकि वहां दरारें बहुत सी थी। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे कि हम लोगों ने यात्रा है वह शुरू तो कर दी थी, पर इसमें बड़ा धोखा था क्योंकि वहां दरारें है वह बहुत सी थी और ताजा गिरने वाली जो बर्फ है वह खतरनाक दरारों को ढक देती थी। जो ताजा बर्फ है वह खतरनाक दरारों को ढक देती थी। इस नई बर्फ ने मेरा करीब करीब खात्मा ही कर दिया, यानी कि मैं तो अब गया ऐसा सोच रहा था। ऐसा जवाहरलाल नेहरू जी है वह कहते हैं, क्योंकि एक जगह मैंने जो ही उसके ऊपर पैर रखा। जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहते हैं कि एक जगह पर मैंने जैसे ही पैर रखा वह नीचे को खिसक गई। वह क्या हुआ? नीचे की तरफ खिसक गई, यानी कि नीचे की ओर गिर गई और मैं धम से एक बड़ी दरार में जा गिरा। और वह क्या कहते हैं? मैं धम से यानी कि अचानक से एक बड़ी दरार में जा गिरा। यह दरार बहुत बड़ी थी। वह दरार थी, वह कैसी थी? बहुत ही बड़ी थी और कोई भी चीज उसमें बिल्कुल नीचे पहुंच सकती थी। और कोई भी जो चीज होती है वह नीचे तक पहुंच सकती थी, लेकिन मेरे हाथ में रस्सी नहीं छूटी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके हाथ में क्या था? रस्सी थी। इसलिए वह रस्सी है वह छोड़ते नहीं है, इसलिए उसने अपने हाथ में से रस्सी है वह नहीं छोड़ी। मैं दरार की बाजू को पकड़े रहा और ऊपर खींच लिया गया। किसी ने उसको खींच लिया, इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी है वह ऊपर आ गई। इस घटना से हम लोगों के होश तो उड़ गए थे, फिर भी हम लोग आगे चलते गए। जवाहरलाल नेहरू जी है, उनको डर तो लग रहा था, फिर भी उन्होंने क्या किया? आगे बढ़ने का प्रयत्न है वह कंटिन्यू चालू ही रखा, यानी कि शुरू ही रखा। चलते गए, लेकिन दरारों की तादाद और उनकी चौड़ाई आगे जाकर और भी बढ़ गई। क्या कहते हैं जवाहरलाल नेहरू जी है, वह कहते हैं लेकिन जो दरारें थी उनकी तादाद यानी कि संख्या दरारें और बढ़ने लगी, यानी कि और ज्यादा होने लग गई थी। और उनकी जो चौड़ाई होती है वह आगे जाकर और भी बढ़ गई। इनमें से कुछ को पार करने के कई साधन भी हमारे पास नहीं थे। दरारों को पार करने के लिए कोई साधन होता है, वह भी हमारे पास नहीं था, ऐसा जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे। इसलिए अंत में हम लोग थके हारे। अब जवाहरलाल नेहरू जी है, वह थक गए थे, हार गए थे। कितनी मुश्किलों का सामना अब आगे करें, इसलिए वह थक गए थे, हार गए थे, इसलिए हताश ही लौट आए। इसलिए यानी कि हताश हो गए थे, निराश हो गए थे, वह लौट आते हैं, वापिस आ जाते हैं। इस प्रकार अमरनाथ की गुफा अनदेखी ही रह गई,
इस प्रकार अमरनाथ की जो गुफा है वह अनदेखी यानी उसको देखने का उनको मौका ही नहीं मिला। ऐसा जवाहरलाल नेहरू जी यह चैप्टर है उनमें हमें बताते हैं। यह चैप्टर किसने लिखा? खुद जवाहरलाल नेहरू जी है। वह अपना अनुभव है वह हमें बताते हैं कि मेरी जो अमरनाथ की यात्रा है वह पूरी हो नहीं सकी है। ऐसा हमें यह चैप्टर में वह बताते हैं। अब आपको यह चैप्टर है वह अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया है ना बच्चों? अब हम आगे देखते हैं अभ्यास। यहाँ पर हमें शब्दार्थ दिए गए हैं वह हम एक बार रिवीजन यानी कि रीड कर लेंगे। वह आपको होमवर्क में अपनी जो नोटबुक है उसमें आपको लिखना है। चचेरा भाई को क्या कहते हैं? चाचा का बेटा। हिम यानी कि बर्फ। गडरिया को भेड़। बकरियां चराने वाले को हम क्या कहते हैं? गडरिया। रपटीली यानी कि फिसलन वाली, जो फिसलने वाली जगह होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? रपटीली। हताश यानी कि निराश। हफ्ता यानी कि सप्ताह। क्या होगा? सप्ताह। जोश यानी कि एकदम उत्साह। बोझ यानी कि वजन। तादाद यानी कि संख्या। आपको जो यह शब्दार्थ है वह आपको अपनी नोटबुक में होमवर्क में 1 टाइम लिखने हैं और रीड भी साथ में कर लेने हैं। ओके बच्चों? 109 पेज पर क्वेश्चन नंबर 1, उचित विकल्प पर राइट का निशान लगाओ। यानी कि यह क्वेश्चन है वह एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर है। हमने ऐसे क्वेश्चन आगे भी देखे हैं। उसमें क यानी कि फर्स्ट, नेहरू जी ने अपने विवाह के पश्चात कुछ महीने कहाँ बिताए? नेहरू जी थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कुछ महीने विवाह के पश्चात यानी कि बाद बच्चों कहाँ बिताए थे? नैनीताल में, कश्मीर में कि मसूरी में? कहाँ बिताए थे बच्चों? कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि ख, सरोवर को पार कर गुफा तक जाने का रास्ता लगभग कितने मील था? सरोवर को पार कर गुफा तक जाने का रास्ता लगभग कितने मील था बच्चों? 1.5 मील, 2.5 मील, आधा मील। कितना दूर था? आधा मील। तो आपको यहाँ पर ऐसे बॉक्स में राइट करने हैं। ओके? नेहरू जी किसके साथ पहाड़ों में घूम रहे थे? यानी कि घूमने गए थे, घूमते रहे। चचेरे भाई, ममेरे भाई कि मौसेरे भाई? मौसी के बेटे के साथ, मामा के बेटे के साथ कि चाचा के बेटे के साथ? बच्चों किसके साथ घूमने गए थे? चचेरे भाई के साथ। नेहरू जी है वह पहाड़ों में घूमते रहे। अब क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। उसमें मौखिक जो क्वेश्चन आंसर है वह आपको होमवर्क में आपकी नोटबुक में लिखने हैं। आपको यह क्वेश्चन है पहले अपने आप लिखने हैं, बाद में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। उसमें फर्स्ट वन, मट्टायन से अमरनाथ की गुफा कितने मील दूर थी? कितने मील दूर थी बच्चों? 8 मील दूर थी। कितनी? 8 मील। ख, रास्ता दिखाने के लिए नेहरू जी के साथ कौन था? आपको यह आंसर है वह आता ही होगा। रास्ता दिखाने के लिए नेहरू जी के साथ कौन था बच्चों? आपको यह क्वेश्चन है वह अपने आप होमवर्क में नोटबुक में लिखना है। ओके? नेहरू जी के दल ने बर्फीली नदियों को कैसे पार किया? नेहरू जी के दल ने बर्फीली नदियों को कैसे पार किया था बच्चों? यह 3 क्वेश्चन है वह पहले आपको अपने आप होमवर्क में नोटबुक में लिखने हैं, बाद में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। ओके? आपको यह जो होमवर्क दिया है वह आपको आपकी बुक में कंप्लीट कर लेना है। ओके बच्चों? थैंक यू।